ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 29 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2009। कुछ दिनों से बाबा अव्यक्त मुरली में विशेष अलौकिक ईश्वरीय खजानों की स्मृति दिला रहे हैं। आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान धन से माला माल बन गए तो बाबा कहे महादानी बन औरों को भी बांटते रहो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गई ज्ञान धन के खजाने से। दूसरा बाबा कहे योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरा धारणाओं का खजाना, जिससे गुणों की अनुभूति होती है। धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त होता है। और चौथा खजाना बताया ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में आने से अपार खुशी का खजाना अनुभव होता है। और पांचवा विशेष खजाना बताया संगम युग के समय का खजाना। बाबा कहे जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में मिले, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। बाबा कहे संगम युग में एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और 21 जन्म की फुल गारंटी है। तो बाबा कहे अपने आप को देखो कि हम इन सर्व खजानों से संपन्न हैं। और सर्व खजाने जमा करने का समय बताया कि महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की। यह सर्व प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्तियाँ नहीं। परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। और समय अनुसार सेवा बताई कि आपके सर्व खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही सबको साक्षात्कार कराओ। ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। और इस वर्ष विशेष बाबा ने प्रैक्टिकल बात करने के लिए कहा कि सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, कोई चिंतन में, कोई उलझन में ना हो। उसके लिए बाबा कहे सदा 2 शब्द याद रखो, माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। बाबा कहे यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है, अर्थात हम इस दुनिया में मेहमान हैं। अब तो घर जाना है, घर के नज़ारे मन बुद्धि में दिखाई दे। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा कहे बेहद का वैरागी बनना है। और लास्ट में बाबा ने संकल्प दिलाया कि सभी संकल्प करें कि हम सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा ने वरदान दिया अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चेंज हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने शक्तिशाली बनने की विधि बताई कि वायुमंडल तो कैसा भी हो, लेकिन अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन कब होगा? जब अपना किया हुआ व्रत व की हुई प्रतिज्ञा को स्मृति में लाएंगे तो वृत्ति में भी परिवर्तन होगा और वायुमंडल भी श्रेष्ठ होगा
और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पुरुषार्थ है, आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो, तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अर्थात ब्रह्मा बाबा की आश को पूर्ण तब कर सकेंगे जब एक दूसरे के प्रति स्नेह और निश्चय होगा। तो इस निश्चय के आधार से बोल कैसे भी हो, लेकिन भाव को समझ फेथफुल रहेंगे, तो एक मत का संगठन बना सकेंगे और बाप दादा की आश को भी पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अथाह खजानों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।